आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, जेएससी, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी। इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या का पहला प्रश्न। यमुना का एक नाम है, तो इसमें आपको चयनित करना है कि यमुना का एक नाम कौन सा है। और अगर इस प्रश्न का उत्तर आपने देवसरी, देव नदी और विष्णुपदी को छोड़ करके कृष्णा को चयनित किया है, सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देवसरी, देव नदी और विष्णुपदी गंगा के पर्याय हैं। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। तो आप जानते हैं ब्रजभाषा, बुंदेली और कौरवी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। विकल्प डी को आपने चयनित किया जो बिहारी हिंदी की उपभाषा है, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ में आप रस की व्याख्या जो है, आरोपवाद की व्याख्या करने वाले आचार्य कौन हैं। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने भट्टलोलट को सेलेक्ट किया है तो आप सही जवाब के साथ हैं। प्रश्न संख्या 64 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया विकल्प डी संदेश, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि युयुत्सा का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। तो युयुत्सा का उपयुक्त अर्थ होता है युद्ध करने की प्रबल इच्छा, बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एलान गली जिंदा है उपन्यास की लेखिका है। तो एलान गली जिंदा है उपन्यास की लेखिका कौन है, इसका विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रकांता। अगला प्रश्न है कि आलोचना का पक्ष पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार कौन है। तो आलोचना का पक्ष पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार हैं रमेश चंद्र शाह, विकल्प 20 का सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि प्रेम मार्गी कवि कौन नहीं है। इसमें से प्रेम मार्गी कवि कौन नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो आपने मुल्ला दाऊद, जायसी और मंजन को छोड़ करके जो इंद को सेलेक्ट किया है, बी विकल्प आपका राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना आपको। कालिदास की रचना मेघदूतम, दंडी की 10 कुमार चरितम, शूद्रक की मृच्छकटिकम और श्रीहर्ष की नैषधि चरितम है, यानी 4, 1, 2, 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। इसमें पुल्लिंग शब्द का चयन करना है और आपने विकल्प डी नाटक को चुना, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 71 है कि कवि व्यास रस कमलापुरी, इन यह पंक्तियां किससे संबंधित हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और इसका संबंध अगर आप जैसी की रचना पद्मावत से लेते हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि घर का रास्ता किसका काव्य संग्रह है। घर का रास्ता काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। और उत्तर में आपने घर का रास्ता काव्य संग्रह सेलेक्ट किया मंगलेश डबराल जी को, तो सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए साथियों पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि भाभी ऊख काट लेने दो, इसके रुपए मिलते हैं तो जितना हो सकेगा तुमको भी दूंगा, न गांव छोड़कर भागा जाता हूँ, न इतनी जल्दी मौत आ जाती है। यह कथन गोदान उपन्यास के किस प्रमुख पात्र का है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने सेलेक्ट किया होरी, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखित लक्ष्मी का स्वागत किस प्रकार की एकांकी है। तो लक्ष्मी का स्वागत एकांकी एक तरह से सामाजिक व्यंग विधा की रचना है। और
विकल्प अगर आप इसके सी के साथ हैं तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निराला की पंचवटी प्रसंग कविता जो है यह कैसी कविता है, और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया है एक लंबी कविता के रूप में तो सी विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि घोड़ा तेज दौड़ता है वाक्य में तेज क्या है। तो घोड़ा तेज दौड़ता है इस वाक्य में तेज क्रिया विशेषण है, सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कवि रत्न का पूरा नाम क्या है। तो कवि रत्न का पूरा नाम सत्यनारायण कवि रत्न है, बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत मित्र पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी। भारत मित्र पत्रिका का जो प्रकाशन है वह कलकत्ता से होता था, विकल्प अगर ई के साथ आप हैं तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जीने के लिए कहानी संग्रह के रचनाकार कौन, और इसका उत्तर अगर आपने राहुल सांकृत्यायन विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है आप। अगला प्रश्न है कि शकुंतला की अंगूठी किसका नाटक है। तो शकुंतला की अंगूठी नाटक के नाटककार कौन है, और इसका उत्तर आपने सेलेक्ट कर लिया है सुरेंद्र वर्मा को, ई विकल्प सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि अधूरी आवाज किसका नाटक है। अधूरी आवाज नाटक के नाटककार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है, और आपने कमलेश्वर उत्तर में चयनित किया विकल्प भी तो सही उत्तर के साथ है। अगला प्रश्न है कि शैतान किसका एकांकी संग्रह है। तो शैतान किसका एकांकी संग्रह है, इसका आपको जवाब बताना है, और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प ए भुवनेश्वर तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कुंवर नारायण किस शतक के कवि हैं, इसका आपको जवाब बताना है। तो कुंवर नारायण दूसरे शतक के कवि हैं, विकल्प ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि दंडी के काव्यशास्त्री ग्रंथ का नाम क्या है। तो आचार्य दंडी द्वारा लिखा गया जो काव्यशास्त्री ग्रंथ है उसका नाम है विकल्प सी भाषा, क्षमा करें, द्विसंधान काव्य, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। विकल्प ए इसका सही जवाब हो जाएगा, द्विसंधान काव्य। अगला प्रश्न है कि डाकघर शब्द कैसा है। तो डाकघर शब्द हाइब्रिड संकर शब्द है, विकल्प सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि शुक्ल का निबंध कविता क्या है किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। तो आचार्य शुक्ल जी का निबंध कविता क्या है यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, सी विकल्प इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि स्वर्ग में संधि का नाम है। स्वर्ग में संधि का नाम के कौन सी संधि है यह आपको बताना है, और अगर आपने विसर्ग सेलेक्ट किया है बिल्कुल राइट आंसर के। अगला प्रश्न है कि शशांक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो शस धन अंक शशांक बनेगा, विकल्प बी के साथ आप बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कल की चिंता वे करें जो बेरोजगार हैं, यह वाक्य कैसा है। तो जवाब हो जाएगा मिश्र वाक्य है, बी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अंतरपट खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, और उत्तर अगर आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प सी ज्ञान प्राप्त होना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर के प्रयास से प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई, इसका आपको जवाब बताना है, और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया विकल्प सी 1936 ईस्वी तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध कविता से उद्गृहित हैं,
इसका आपको जवाब बताना है और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प ए वीणा, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इन विकल्पों में तद्भव शब्द आपका कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया है रास विकल्प डी को, तो राइट आंसर आते हैं। अगला प्रश्न है कि सुषुप्त का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सुषुप्त शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया विकल्प ए सुधन सुप्त, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि देवैश्वर्य में संधि कौन सी है। तो देवैश्वर्य में संधि अगर आपने चयनित किया है वृद्धि संधि, तो सी विकल्प इस राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पठंतु रूप का लकार क्या है। जवाब इसमें क्या बनेगा, लोट लकार विकल्प। अगला प्रश्न है कि बनवीर दासी पुत्र था का संस्कृत मूल क्या बनेगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा बनवीर दास्या पुत्र आसीत, विकल्प 30 का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से तत्सम शब्द का चयन करना है और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया विकल्प ए कमल को, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें से सत्य विकल्प कौन सा है, सही विकल्प कौन सा है। सत्य का आपको खंड किया गया है, विच्छेद किया गया है। तो इसमें तो ओ तो य ओ, और यहाँ भी है स ओ त य और यानी इसके दोनों ही विकल्प सही हैं। 99 प्रश्न संख्या का विकल्प बी और सी दोनों सेम है, दोनों ही सही। अगला प्रश्न है कि क का उच्चारण स्थान क्या है। तो अको विसर्जनिया कंठा सूत्र से निकाल लेंगे आप, कंठ है सी विकल्प सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तालु ध्वनियां कौन सी हैं, यह आपको बताना है। तो आपने अगर चयनित किया है इसमें झ और यहाँ सी विकल्प को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इन विकल्पों में अगर आपने तद्भव शब्द चयनित किया है विकल्प डी को, तो राइट आंसर है आपका 20। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करना है और अगर इसमें से तत्सम शब्द विकल्प ए आपने चयनित किया तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि डोंडी पीटना का अर्थ क्या है। डोंडी पीटना का अर्थ होता है सबसे कहना, ए विकल्प इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक दया प्रकाश सिन्हा द्वारा लिखा गया है। तो दया प्रसाद सिन्हा द्वारा लिखा गया नाटक इसमें विकल्प बी सही हो जाएगा, चिड़िया। अगला प्रश्न है कि पुनः सवेरा एक और फेरा ही जी का पंक्ति किसकी है। इन पंक्तियों के पंक्तिकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। अगला प्रश्न है कि काव्य में अभिव्यंजनावाद निबंध के लेखक कौन। काव्य में अभिव्यंजनावाद निबंध लिखने वाले लेखक हैं आचार्य रामचंद्र। अगला प्रश्न है कि 1954 ईस्वी में प्रकाशित नए पत्ते के संपादक कौन थे। तो जवाब हो जाएगा विकल्प सी लक्ष्मीकांत वर्मा।
अगला प्रश्न है कि कबाड़ी का तराजू के रचनाकार कौन है? कबाड़ी का तराजू कृति निर्मला गर्ग की रचना है। राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रयाग नारायण त्रिपाठी किस सप्तक के संकलित कवि हैं? प्रयाग नारायण त्रिपाठी जी किस सप्तक के कवि हैं? और उत्तर में अगर आपने तीसरा सप्तक सेलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चक्रपाणी शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प बी योग ऋण तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई? और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया सन 1961 ईस्वी तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि नहर शब्द कैसा शब्द है? तो नहर शब्द अरबी भाषा का शब्द है। विकल्प 20 में राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान के संपादक थे, तो हिंदुस्तान के संपादक थे राजा रामपाल सिंह की। विकल्प सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि मिथ्या प्रशंसा के फेर में नहीं पड़ना चाहिए, यह लोकोक्ति क्या है? तो इसमें जो है मियाँ की दाढ़ी वाहवाही में गई। विकल्प इसका राइट आंसर बनेगा बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना हेमचंद्र की नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा जा रहा है कि हेमचंद्र की कौन सी रचना नहीं है। तो शब्दानुशासन, देसी नाम माला और कुमाल पारचरी तीनों रचनाएं हेमचंद्र की। डी विकल्प आपने चयनित किया तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि यह चिन्ह क्या इंगित करता है? तो यह चिन्ह इंगित करता है त्रुटि चिन्ह है, त्रुटि विराम चिन्ह है। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि युयुत्सु के लिए शब्द इसमें से कौन सा होगा? और इस प्रश्न का उत्तर युद्ध का इच्छुक। विकल्प बी आपने चयनित किया तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि देव का पूरा नाम क्या था? तो देव का पूरा नाम देवदत्त था। बी विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? जिस शब्द में उपसर्ग नहीं है उसका आपको चयन करना है। अनुवाद में अनुज और अवज्ञा में है मिलान शब्द। डी विकल्प आपने चयनित किया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें तद्भव शब्द अगर आपने चयनित किया है विकल्प बी कंचन को तो राइट आंसर है भैया आपका। अगला प्रश्न है कि अरुण गात गति प्रात पद्मिनी प्राणनाथ भय, यह पंक्तियां किसकी हैं? यह केशव दास की पंक्तियां हैं। विकल्प डी इसका सही जवाब है। और हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। डी विकल्प के साथ हैं आप तो राइट आंसर है, इसमें से कोई नहीं। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय है? प्रत्यय लगा हुआ शब्द आपको जोड़ना है और इसमें आपने विकल्प ए को चयनित किया तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या बनेगा? नैसर्गिक शब्द का विलोम बनेगा कृत्रिम। विकल्प बी के साथ अगर आप हैं बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो साथियों पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और जो लोग डेली के व्यूअर होंगे वो तो वीडियो को लाइक कर चुके होंगे और शेयर भी कर दिया होगा, और नहीं किए होंगे तो अब कर देंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट आप लग। जय हिंद।